एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सीएम चंपई सोरेन ने मंत्री आलमगीर आलम को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, जहां मंत्री आलमगीर आलम के सारे विभाग को सीएम चंपई सोरेन ने अपने पास रख लिए हैं। जब से मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है, तब से उनके विभाग के सारे काम ठप पड़े हुए थे और ऐसे में उनके विभाग के कामकाज को तेजी बढ़ाने के लिए सीएम चंपई सोरेन ने उनके सारे विभाग को अपने पास रख लिए हैं और इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी हो गई है। वहीं आपको बता दूं कि विभागीय सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सीएम के पास पूर्व से आवंटित विभागों के अतिरिक्त खुद सीएम की सलाह से उसमें आंशिक संशोधन करते हुए संसदीय कार्य विभाग जो कि आलमगीर आलम के पास थे, साथ ही ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण राज्य कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग आवंटित किया गया है। पूर्व से आवंटित सभी विभाग सीएम के पास यथावत रहेंगे। यह अधिसूचना जो है वो मंत्रिमंडल सचिवालय से जारी किया गया है। तो आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और लोकसभा चुनाव के कारण ही मंत्री आलमगीर आलम अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस वक्त आचार संहिता लगा हुआ था और ऐसे में उस वक्त किन्हीं को भी मंत्री नहीं बनाया जा सकता था। और ऐसे में अब जब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, तो ऐसे में सीएम चंपई सोरेन मंत्री आलमगीर आलम के पास के सारे विभाग अपने पास रख लिए हैं और बहुत जल्द अब आलमगीर आलम अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। आपको बता दूं कि आलमगीर आलम की गिरफ्तारी जो हुई है वो उनके विभाग के टेंडर कमीशन घोटाले को लेकर के हुई है, जो कि उनके विभाग में लंबे समय से हो रहा था और यही टेंडर कमीशन घोटाले का करोड़ों रुपए भी ईडी ने उनके पीएस संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से बरामद भी किए। छापेमारी में 35 करोड़ 28 लाख रुपए ईडी को मिले, जिसके बाद मंत्री आलमगीर आलम भी ईडी की रडार पर आ जाते हैं और 2 दिनों की लंबी पूछताछ के बाद 15 मई को मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो जाती है और 14 दिन वो ईडी की रिमांड पर रहते हैं। लंबी पूछताछ होती है। ईडी आलमगीर आलम से पूछताछ में यह सवाल करती है कि पीएस के पास से जो पैसे मिले हैं उसमें मंत्री आलमगीर आलम का कितना हिस्सा था। इसके अलावा टेंडर कमीशन का जो खेल होता था उसमें कितने % पर आलमगीर आलम को पैसे पहुंचते थे, किन अधिकारियों का नाम उसमें शामिल था। तमाम सवाल जो है वो ईडी आलमगीर आलम से पूछताछ की रिमांड में लेकर के, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब सीधे सीधे आलमगीर आलम ने ईडी को नहीं दिया। सीधे तौर पर वो नकारते रहे कि जो पैसे ईडी को मिले हैं उनके पीएस संजीव लाल के नौकर के घर से, उस पैसे से आलमगीर आलम का कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल बता दूं कि फिलहाल आलमगीर आलम होटवार जेल में बंद है टेंडर कमीशन घोटाले को लेकर के और ऐसे में ईडी कोर्ट में ईडी के तरफ से पुख्ता सबूत भी आलमगीर आलम को लेकर के पेश किए गए, जिसमें यह ईडी ने साबित करने की कोशिश की कि जो ईडी ने जो मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन में जो गिरफ्तार किया है, कहीं ना कहीं आलमगीर आलम भी उस टेंडर कमीशन घोटाले का हिस्सा है। बहरहाल बता दूं कि आलमगीर आलम के पास जो 4 विभाग थे वो अब चारों विभाग सीएम चंपई सोरेन अपने पास रख लिए हैं और इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द आलमगीर आलम अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो ऐसे में अब चर्चा तेज है कि अब उनके जगह पर दूसरा मंत्री कौन बनेगा। हालांकि सभी जो इस रेस में है वो ये दावा ठोक रहे हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, लेकिन अब ये पार्टी निर्णय लेगी, जो आला कमान है वो निर्णय लेंगे। हमें भी इंतजार करना होगा, लेकिन आपको बता दूं कि अब मंत्री आलमगीर आलम जो है वो अपने पद से बहुत जल्द इस्तीफा देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।